आज की ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। गांव बेरी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका परिवार धार्मिक विचारों वाला था। घर में आए दिन कीर्तन जागरण होता रहता था। उनके घर आया हुआ कोई भी प्राणी भूखा नहीं जाता था। एक दिन की बात है, भगवा वेश में एक व्यक्ति गांव बैरी की चौपाल में रुका। बहुत दिनों से भूखा मालूम होता था। उसने कुछ दिन सत्संग किया। उसको नित्य प्रति ही आते जाते देखकर भक्त हरलाल जी ने उसका परिचय पूछा तो पता चला उसके घर में कोई नहीं है। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। भक्ति के लिए हमने घर छोड़ा है। भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया, आप हमारे घर पर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी, क्योंकि ऐसा अवसर मिलना भी तो सौभाग्य की बात है। आपको भी भक्ति का पूरा समय मिलेगा, या यूं कहे आपको तो सिर्फ भगवान की भक्ति ही करनी है। आपके मुंह से दो चार भजन सुन लेंगे तो हमको भी आनंद आएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। घर में संगीत में वातावरण बना रहेगा सो अलग, और हमारी सेवा में कोई कमी नजर आए तो हमें कहना। भगवा वेशधारी ने हाँ कर दी। भक्त हरलाल जी के दो मकान थे। एक में स्त्रियां रहती थी, दूसरा जो कुछ दूरी पर था जिसमें जानवर बांधते थे, उसमें पुरुष सदस्य के रहने की भी व्यवस्था थी। उसी में उस साधु के रहने की व्यवस्था कर दी। पूरा परिवार उस साधु की सेवा में लगा रहता था। दोनों तीनों समय भोजन कराता। हरपाल जी बोले, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हम में से किसी को भी कहिएगा, शर्म संकोच ना करिए। यहाँ सभी संतों की सेवा में ही लगे हैं। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात ही वह संत शरीर त्याग गया। हरपाल जी के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जी जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर लाते ले जाते थे। जैसे वर्तमान में ट्रक या कैंटर आदि से भाड़े पर माल मंडी से दूसरी मंडी में लाते ले जाते हैं। सन 1750 की आसपास का समय था जब बैलगाड़ियों के द्वारा शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, जवार, गुड़, बाजरा, गंवार आदि को भाड़े पर ढोते थे। बैरी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। हरपाल जी के पास दो बैल थे। उनमें से श्री हरपाल जी का एक बैल गोरे रंग का था। मालूम होता है वो कामचोर था। वह कुछ देर चलता, बाद में बैठ जाता। उसको डंडों से मारपीट करनी पड़ती, तब कहीं जाकर वह उठता। लेकिन कुछ दूरी पर वह फिर से बैठ जाता। यह सिलसिला चलता रहता। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव छुड़ाने के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वह बैल बैठ गया। उठने का नाम नहीं ले रहा था। हरपाल जी के लिए उसके जानवर भी भाई बंधु के समान थे। अगर वो उनको लाड प्यार करते तो जरूरत पड़ने पर उन्हें मारते भी थे। हरपाल जी बैल की ऐसी कामचोरी देखकर डंडा मारने लगे। उस कुएं पर गांव छुड़ाने के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने बैल को मार खाते देखा तो दया आ गई। उन्होंने कहा, हे हरलाल, मत मार, गऊ का जाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी वही वे धोती कुर्ता पहनते थे। हरपाल जी बोले, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है। आधा मील चलता है, बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए, उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब ये बैल ठीक से चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ। गाड़ी लेकर चल पड़े। वह गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा। छुड़ाने गांव से बैरे तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने घर पर खेत वाली घटना अपने परिवार वालों को बताई तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था।
पत्नी ने पूछा, उन संत का नाम क्या था? हरपाल जी बोले, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। इसके पश्चात हरलाल जाट उस दिन जल्दी ही गांव छुड़ाने में गए। विचार किया, शायद वे नेक संत प्रतिदिन इसी समय स्नान करने आते होंगे, इसलिए सुबह 4 बजे उसी कुएं पर जाकर बैठ गए। संत गरीबदास जी ने जब हरलाल जी को वहां कुएं पर प्रतीक्षा करते देखा तो पूछा, हे हरलाल भाई, उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा, आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं आपसे यही जानने आया हूँ, आपने क्या जादू कर दिया? वह बैल तो दूसरे बैल से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि ये बता, क्या आपके चौबारे में कुछ समय पहले एक साधु रहता था? उसका क्या हाल है? मैं एक दिन उससे मिलकर आया था। उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। हरलाल जी ने बताया, वो तो 4 वर्ष पहले ही चोला त्याग गया। उसकी यादगार भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा, यह गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी, उसको समझाया था, आपकी भक्ति गलत है, आप भक्ति भी नहीं करते, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तो क्या बोलोगे? जो खा रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। गरीब, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, वहां धर्मराज तिल तिल का लेखा रखते हैं। लेकिन वो तो मेरी ये सब बातें सुनकर तुम्हारा झोंपड़ी वाला संत नाराज हो गया। उल्टा मुझे कहने लगा, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, एक साधु को शिक्षा देने आए हो? जाओ अपना काम करो, अब मुझे भी अपना काम करने दो। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वो दिन याद कर जब मैंने तुझे सावधान किया था, लेकिन आप माने नहीं थे। आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा, लट खाकर उतारो, चाहे राजी खुशी। जब तक नहीं उतारोगे पीछा नहीं छूटने वाला। हे हरलाल, मेरी ये सब बातें सुनकर उस नकली बैल धारी बाबा के बात समझ में आ गई। वो पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीरदास जी का शिष्य बना था, फिर वह गिरी पंथ में चला गया, जिसके कारण यह सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब यह कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा, हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूंगा। मेरी तो आंखें खुल गई। भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। हरलाल जी के ऐसे वचन सुनकर संत गरीबदास जी कहते हैं, गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं है। अपना काम धंधा करते हुए भी आदमी भक्ति कर सकता है। हरलाल जाट ने गरीबदास जी को अपना गुरु बनाया। श्री हरलाल जाट जी दीक्षा लेकर घर आए, घर वालों को सब बात बताई, उस नकली बाबा की यादगार समाधि तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ाने गांव में ले गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। तब हरपाल जी की पत्नी ने पूछा, गुरुजी, क्या वह बैल योनि से मुक्त नहीं होगा? संत गरीबदास जी ने बताया कि यह भक्त था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम ना लें। वह बैल 5 वर्ष तक जिया। भक्त हरलाल जी ने भक्त मानकर उसकी सेवा की, अर्थात उसी बैल की सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले के भक्त की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला और भाग्य से अगर कोई गुरु मिल गया तो मुक्ति संभव है, अन्यथा फिर से वो 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। भक्त हरलाल की यह घटना आज भी साक्षी है। कबीरदास जी ने सत्य ही कहा है। अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिंच जाता है, फिर कोढ़ लगकर गलकर मर जाता है। अगला जन्म सूअर का प्राप्त करके
गंध खाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपना जन्म सुधारना है तो थोड़ा सा समय निकालकर राम नाम का जप अवश्य करें और पूरी ईमानदारी के साथ। जय श्री कृष्ण।